गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज पिछले 2 दिनों से कलेक्टिव की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव चल रही है। मतलब इस वक्त कलेक्टिव में जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन की एनर्जी है, ठीक है, जो आप लोग भी फील कर रहे होंगे। मतलब इस वक्त आप लोगों के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होगी, जैसे कि सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो आपको आपके बिजनेस में रिसेंटली एक बहुत बड़ी लॉस हो गया होगा, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप कहीं पे जॉब का इंटरव्यू दिए थे तो आपको आपकी जो जॉब है ना, जॉब की इंटरव्यू में भी आपको सिलेक्शन नहीं किया गया है, या फिर अगर आप स्टूडेंट थे, आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आप उस एग्ज़ाम को दिए थे तो आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, राइट। इसलिए आप लोगों के मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं कि आप करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। मतलब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि आप अगर कुछ करोगे तो कहाँ से आप स्टार्ट करोगे। तो ऐसी वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है। या फिर जो लोग सपोज आप रिलेशनशिप में थे तो आपका जो पर्सन है ना, वो रिसेंटली आपको चीट किया होगा, या फिर आपको उनकी कोई सीक्रेट के बारे में पता चल चुका होगा कि वो पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहा था। तो आपको रिसेंटली एक बहुत बड़ी सोल शक मिला होगा कि आप उस पर्सन के साथ पूरी तरह लॉयल थे, आप उस पर्सन के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड कर दिए थे अपने आप को, बट वो पर्सन कैसे आप पे चीट करके किसी थर्ड पार्टी में है। ओके, यही सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। ओके, देखिए गाइज, ये जो थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है ना, ये सबके लिए नहीं है। ओके, जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आप लोगों की जो पर्सन है ना, आप लोगों के बीच अभी थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, क्योंकि जो डिवाइन मास्कुलिन हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, उनकी एनर्जी पूरी तरह हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो चुकी है, तो वो कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है। जो लोग न्यूली अवेकेंड है, या फिर जो लोग रिसेंटली अपना चक्रास को हीलिंग करना स्टार्ट किए हैं, उन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। ओके, क्योंकि देखिए, जब आप बहुत सालों के बाद अपने ऊपर काम करते हो, अपना चक्रास को एक्टिवेट करते हो, उन्हें हील करते हो, तो आपके अंदर जो भी इश्यूज़ है ना, चाहे वो इशू आपकी हो या फिर आपकी पर्सन की हो, वही सारे एनर्जी सरफेस में आएगी, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों का जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन हो, बट आप उस थर्ड पार्टी को लेके उतना ज़्यादा मत सोचिए कि उनका जो रिलेशनशिप है ये बहुत मतलब आगे बढ़ गई है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए गाइस, थर्ड पार्टी का जो कंसेप्ट है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ कि थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं डिवाइन मास्कुलिन। ओके, ये उनका कर्मा होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियोज़ है, आप उन वीडियोज़ को जाकर देखिए। ओके, इस वीडियो में हम थर्ड पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, एंड ऐसे और भी कुछ एनर्जी मुझे अभी रिसीव हो रही है, जैसे कि जिन ट्विन फ्लेम्स के बीच सोल मर्जिंग हो रही है या फिर सोल मर्जिंग हो चुकी है। आप लोग अगर सेम एनर्जी में हैं, आप अगर आपकी ट्विन की एनर्जी को अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, अच्छे से कनेक्टेड कर पा रहे हैं उनके साथ, आप दोनों की टेलीपैथी कम्युनिकेशन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो इस वक्त आप दोनों के साथ सेम चीज़ें हो रही है, ठीक है। देखिए गाइज, जो डिवाइन फेमिनिन है ना, आपको इस वक्त जितना पेन मिल रही है, आप जिस भी स्टेज में गो थ्रू कर रहे हैं, जिस भी फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप अगर फाइनेंशियली पूरी तरह लो हो गए हैं, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो भी सेम सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ आपका जो भी सिचुएशन है, सेम सिचुएशन आपका डिवाइन मास्कुलिन का है, ठीक है। इसलिए आप चाह कर भी उनके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सेम सिचुएशन आपका डिवाइन मास्कुलिन है, वो भी चाह कर आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा एनालाइज करिए कि अगर आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो यही सारे प्रॉब्लम अगर ऐसे ही कंटिन्यू होगा तो क्या आप आपकी पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, राइट। बट जो डिवाइन फेमिनिन्स या फिर डिवाइन मास्कुलिन यही सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में अगर मेरा डिवाइन मास्कुलिन आ जाए या फिर डिवाइन फेमिनिन आ जाए, तो मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो आप समझ जाएगा कि ये आपकी माइंड की डिज़ायर है, ठीक है। जो एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन है, ट्रू डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम के साथ यूनियन में आना नहीं चाहेगा, ठीक है। आप लोग इसे समझने की कोशिश करिए,
ओके आपकी लाइफ में जब तक प्रॉब्लम होगा ना, आप तब तक कभी भी यूनियन के बारे में नहीं सोच पाओगे, ठीक है। सेम थिंग आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ भी होता है, ठीक है। डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में जब तक प्रॉब्लम रहता है ना, वो कभी भी अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ यूनियन में आना नहीं चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो एक ट्रू डिवाइन मास्कुलिन होता है ना, वो कभी भी अपनी डिवाइन फेमिनिन को प्रॉब्लम में नहीं देख पाएगा, ठीक है। वो नहीं चाहेगा कि उनकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस जाओ, ठीक है। इसलिए अगर आपका जो पर्सन है वो आपको कॉल या फिर मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ जाएगा कि उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। वो एक साथ बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी लगातार शिफ्ट हो रही है, ठीक है। वो कोई एक फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड भी नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। एंड और एक बात गाइज, मैं इस वीडियो के थ्रू यहाँ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे डिवाइन फेमिनिन से जो अभी भी यही कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम हम तो इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर चुके हैं, हम हमारा इनोवाक कर रहे हैं, हमारी जो चक्रास है उस पर भी काम कर रहे हैं, बट हमारा जो डिवाइन मास्कुलिन है वो फिर भी हमारी लाइफ में क्यों रिटर्न नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप मतलब आपके मन में बहुत सारे डाउट है, राइट। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप डिवाइन के ऊपर भी सवाल कर रहे हैं कि क्यों आपको ये जर्नी मिली है, क्या ये जर्नी सच में एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्या आप सच में यूनियन में आएंगे। मतलब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल है, राइट। इसलिए आपकी जो मास्कुलिन है ना, आप उन्हें ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब आप डिवाइन के अगेंस्ट जाके आपके हिसाब से, आपकी डिज़ायर के हिसाब से आप आपकी पर्सन को ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो जो भी लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, मतलब आप ज़बरदस्ती अपनी ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं ये बोल रही हूँ कि आपको आपकी ट्विन को बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप अगर सच में इस जर्नी को डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है ना, तो आप कभी भी अपनी ट्विन को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जो लोग अपने हिसाब से अपनी ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि आप अभी भी इस जर्नी को डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर नहीं किया है, इसलिए ही आप अपनी डिज़ायर के हिसाब से अपनी ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। जब भी आपको आपकी पर्सन की ज़रूरत हो रही है, तभी आप आपकी पर्सन को अपनी हिसाब से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। जबकि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है, ओके। आपको डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करना है। आपके साथ जो कुछ भी हो रही है ना, आपको उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को अभी तक कंप्लीट सरेंडर का मतलब नहीं पता है, नहीं तो आप कभी भी अपने हिसाब से मैनिफेस्ट नहीं करते। इस सरेंडर को आप ऐसे समझिए कि सपोज आप किसी को कुछ दान दे रहे हो, ठीक है। तो दान देते टाइम आपके मन में आप ये नहीं सोचते हो कि मैं जो कुछ भी दान दे रही हूँ ये फिर से मेरे पास आएगा, राइट। मतलब आप जो भी दान दे रहे हो ना, आप हमेशा के लिए उस पर्सन को दे देते हो, ठीक है। तो आपका हक उस पर नहीं रहता है। आप जब दान दे देते हो ना, तो उस चीज़ पर आपका हक नहीं रहता है, ठीक है। वो पर्सन उस चीज़ को लेके कुछ भी करेगा, उसमें आपका कोई भी हक नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरह आप जब डिवाइन में इस जर्नी को पूरी तरह सरेंडर कर देते हो, तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए कि इस जर्नी को मैं डिवाइन में सरेंडर कर दिया है तो आपके हिसाब से आपकी यूनियन होनी चाहिए। मतलब आप जब भी चाहोगे उसी हिसाब से आपकी यूनियन होगी, या फिर जब भी आपका मन करेगा तभी आपकी बातें हो जानी चाहिए। जब भी आपको आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा याद आएगा, तभी आपका पर्सन आपको कॉल करनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे जो आपके मन में जो भी डिजायर्स है ना, ये सारे डिजायर्स नहीं होने चाहिए जब आप डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर देते हो इस जर्नी को, ठीक है। जिन लोगों के मन में ये सारे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, आप समझ जाएगा कि ये जर्नी जो है ना, इस जर्नी को आप अभी तक डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर नहीं किया है, ठीक है। अब जब इस जर्नी को डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर कर देते हो, तो आपका जो ट्रस्ट है ना, ये डिवाइन के ऊपर 100% होनी चाहिए कि आपने इस जर्नी को डिवाइन में पूरी तरह सौंप दिया है, ठीक है। तो डिवाइन आपके साथ जो कुछ भी करेगा ये आपके लिए अच्छा होगा, ओके। तो आपको डिवाइन की हर एक बात को माननी चाहिए। आपके साथ डिवाइन जो कुछ भी कर रहा है, आपको उसे एज ए गाइडेंस लेना है, उसे एक्सेप्ट करना है। आपको डिवाइन के फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। ना ही आपके मन में ये सारे क्वेश्चन आनी चाहिए कि मैंने तो डिवाइन में सरेंडर कर दिया था, बट मेरी यूनियन अभी तक क्यों नहीं हो रही है। ये सारे क्वेश्चन आपके मन में नहीं आनी चाहिए, ओके।
क्योंकि इस जर्नी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिवाइन के हाथ में दे दिया है, तो उसमें आपका हक नहीं है कि आप अपना हक जताएं कि अभी आपके साथ यही सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, एंड हमेशा बात को याद रखिएगा कि आप खुद के लिए जो सोच रहे हो ना, आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा बड़ा सोच डिवाइन का आपके लिए होता है। ठीक है, डिवाइन को पता है कि कौन सी टाइम में आपको कौन सी चीज़ मिलनी चाहिए, कौन सी टाइम में आप दोनों की यूनियन होनी चाहिए, कौन सी टाइम में आपका सेपरेशन, ये सब कुछ डिवाइन के हाथ में है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि डिवाइन आपके लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है। ओके, क्योंकि आपको पता नहीं है कि डिवाइन आपके लिए क्या क्या कर रहा है। ओके, आप उसे नहीं देख पा रहे हो। ओके, तो आप लोग डिवाइन के ऊपर डाउट मत करिए, और ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी पे भी आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, आपको बस उस डिवाइन के ऊपर 100% भरोसा रख के इस जर्नी में आगे बढ़ते जाना है। ओके, सो गाइज़, इस वक्त कलेक्टिव में ये जो एनर्जी चल रही है ना, ये थोड़ी सी नेगेटिविटी है, मुझे पता है, बट आप लोगों को उतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि एनर्जी जो है ना, ये हमेशा फ्लो होती रहती है। ठीक है, तो आज अगर आपको इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, तो कल आपकी एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस में आएगी। ओके, इसलिए आप हमेशा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, तो आप उस डिवाइन के साथ कनेक्टेड करिए अपने आप को। ओके, आप नेचर में जाइए या फिर कोई हर्मिटेज प्लेस विजिट करिए। ठीक है, उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है ना, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड ऐसे ट्विन टाइम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगेन मिले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन टाइम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।